जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी कष्टों को दूर करने वाली हनुमान जी की मंगल कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा का वर्णन शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय में मिलता है। ये कथा नंदी जी ने सनत कुमार जी को सुनाई थी। नंदी जी कहते हैं, ये कथा सुनने वालों को धन, यश और आयु की प्राप्ति होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए इस कथा को पूरा जरूर सुने। नंदी जी बोले, हे मुने, शिव जी ने जिस प्रकार हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर मनोहर लीलाएं की, उस हनुमत चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए। उन परमेश्वर ने प्रेम पूर्वक हनुमत रूप से श्री राम का परम हित किया। हे विप्र, सर्व सुखकारी उस संपूर्ण चरित्र का श्रवण कीजिए। एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले तथा सर्वगुण संपन्न उन भगवान शिव ने विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखा। उस मोहिनी रूप को देखते ही कामबाण से आहत की भांति शिव जी ने अपने को चंचल कर दिया और उन ईश्वर ने श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्तर्षियों ने उनके तेज को राम कार्य के लिए आदर पूर्वक पत्ते पर स्थापित कर दिया। उसके बाद उन महर्षियों ने शिव जी के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी में कान के माध्यम से स्थापित कर दिया। समय आने पर वह शंभु तेज महान बल तथा पराक्रम वाला और वानर शरीर वाला होकर हनुमान के नाम से प्रकट हुआ। वे महाबलवान कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य की परछाई को छोटा फल जानकर निगल गए थे। तब देवताओं की प्रार्थना से उन्होंने सूर्य को अपने मुंह से बाहर किया। उन्हें महाबली शिव जी का अवतार जानकर देवताओं तथा ऋषियों के द्वारा दिए हुए वरों को उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद अत्यंत प्रसन्न हनुमान जी अपनी माता के निकट गए और आदर पूर्वक उनसे वह वृत्तांत कह सुनाया। इसके बाद माता की आज्ञा से नित्य प्रति सूर्य के पास जाकर धैर्यशाली हनुमान जी ने बिना यत्न के ही उनसे सारी विद्याएं पढ़ ली। उसके बाद माता की आज्ञा प्राप्त कर रुद्र के अंश कपि श्रेष्ठ हनुमान जी सूर्य की आज्ञा से सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास गए। वे सुग्रीव अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली, जिसने उनकी पत्नी का बल पूर्वक हरण कर लिया था, उससे अपमानित हो ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी के साथ निवास करने लगे। तब वे सुग्रीव के मंत्री हो गए। शिव जी के अंश से उत्पन्न परम बुद्धिमान कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने सब प्रकार से सुग्रीव का हित किया। उन्होंने भाई लक्ष्मण जी के साथ वहां आए हुए पत्नी के अपहरण से दुखी श्री राम के साथ उनकी सुखदायी मित्रता करवाई। रामचंद्र जी ने भाई की पत्नी के साथ रमण करने वाले महापापी एवं अपने को वीर मानने वाले कपिराज बाली का वध कर दिया। उसके बाद वे महाबुद्धिमान वानरेश्वर हनुमान जी राम जी की आज्ञा से बहुत से वानरों के साथ सीता जी की खोज में लग गए। सीता जी को लंका में विद्यमान जानकर वे कपीश्वर दूसरों के द्वारा ना लांघे जा सकने वाले उस समुद्र को बड़ी शीघ्रता से लांघ कर वहां गए। वहां उन्होंने पराक्रम युक्त अद्भुत कार्य किया और जानकी जी को प्रीति पूर्वक अपने प्रभु श्री राम का मुद्रिका रूप चिन्ह प्रदान किया। जानकी जी के प्राणों की रक्षा करने वाला श्री राम चरित्र सुनाकर उन वीर हनुमान जी ने शीघ्र ही उनके दुख को दूर कर दिया। उन्होंने रावण की अशोक वाटिका उजाड़कर बहुत से राक्षसों का वध कर दिया। फिर सीता जी से स्मरण चिन्ह लेकर श्री रामचंद्र जी के पास लौटने लगे। उस समय महालीला करने वाले उन्होंने अत्यंत निर्भय होकर रावण के पुत्र तथा अनेक राक्षसों को मारकर वहां लंका में बहुत उपद्रव किया। जब महाबलशाली रावण ने तैल से सने हुए वस्त्रों को उनकी पूंछ में दृढ़ता पूर्वक लपेटकर उसमें आग लगा दी, तब महादेव जी के अंश से उत्पन्न हनुमान जी ने इसी बहाने से कूद कूद कर समस्त लंका को जला दिया। उसके बाद वे कपि श्रेष्ठ वीर हनुमान जी केवल विभीषण के घर को छोड़कर सारी लंका को जला करके समुद्र में कूद पड़े। वहां अपनी पूंछ बुझाकर वे समुद्र के दूसरे किनारे पर आए और प्रसन्न होकर श्री राम जी के पास गए। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने शीघ्रता पूर्वक श्री राम के निकट जाकर उन्हें सीता जी की चूड़ामणि प्रदान की।
उसके बाद श्री राम जी की ही आज्ञा से वानरों के साथ उन बलवान तथा वीर हनुमान जी ने अनेक विशाल पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बांधा। तब पार जाने की कामना वाले श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त करने की इच्छा से शिवलिंग को यथाविधि प्रतिष्ठित कर उसका पूजन किया। उसके बाद उन्होंने शिव जी से विजय का वरदान प्राप्त करके समुद्र पार कर वानरों के साथ लंका को घेर कर राक्षसों से युद्ध किया। उन वीर हनुमान जी ने राक्षसों का वध किया। श्री रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी के द्वारा पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार प्रभु हनुमान जी ने लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी को सब प्रकार से सुखी बनाया और संपूर्ण सेना की रक्षा की। महान बल धारण करने वाले उन कपि ने बिना श्रम के परिवार सहित रावण का विनाश किया और देवताओं को सुखी बनाया। उन्होंने अहिरावण नामक राक्षस को मारकर लक्ष्मण जी सहित श्री राम की रक्षा करके अहिरावण के स्थान से उन्हें अपने स्थान पर ला दिया। इस प्रकार उन कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने सब प्रकार से श्री राम का कार्य शीघ्र ही संपन्न किया, असुरों का वध किया एवं नाना प्रकार की लीलाएं की। सीता राम को सुख देने वाले वानर राज ने स्वयं श्रेष्ठ भक्त होकर पृथ्वी पर राम भक्ति की स्थापना की। वे लक्ष्मण जी के प्राणों के रक्षक, सभी देवताओं का गर्व चूर करने वाले, रुद्र के अवतार, भगवत स्वरूप और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। हनुमान जी महावीर, सदा श्री राम का कार्य सिद्ध करने वाले, संसार में राम दूत के रूप में विख्यात, दैत्यों का संहार करने वाले तथा भक्त वत्सल हैं। नंदी जी बोले, हे तात, इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र कहा, जो धन, यश, आयु तथा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। जो मनुष्य सावधान होकर भक्ति पूर्वक इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त करता है। अब हम स्कंद पुराण में वर्णित हनुमान शिवलिंग की पुण्य कथा का श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार रावण का वध करने के पश्चात दंडकारण्य वन में निवास करने वाले मुनि अगस्त्य जी को आगे करके श्री राम जी का दर्शन करने के लिए आए और उनकी स्तुति करने लगे। जब स्तुति करके सब मुनि चुप हो गए, तब श्री राम ने प्रणाम करके मुनियों से कहा, मुनिवरों, इस समय आप लोगों से मैं कुछ पूछता हूँ, आप उसे विचार कर उत्तर दें। रावण के वध से मुझे जो पाप लगा है उसका प्रायश्चित क्या है, यह मुझे बताइए। मुनि बोले, जगन्नाथ, आप समस्त संसार की रक्षा का भार वहन करने वाले हैं। संपूर्ण जगत के उपकार के लिए यहाँ शिव जी की आराधना कीजिए। आप संसार के कल्याण के लिए यहाँ शिवलिंग की प्रतिष्ठा कीजिए। इससे रावण को मारने से होने वाला दोष भी दूर हो जाएगा। प्रभु, गंधमादन पर्वत पर आपके द्वारा जिस शिवलिंग की स्थापना होगी, उसका दर्शन मनुष्यों को काशी विश्वनाथ के दर्शन से कोटि गुना फल देने वाला होगा। साथ ही वह शिवलिंग संसार में आपके ही नाम से विख्यात होगा। इसलिए रघुनाथ जी, आप शिवलिंग की स्थापना के कार्य में विलंब ना करें। मुनियों के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग स्थापना के लिए पुण्यकाल निश्चित किया, जो 2 ही मुहूर्त में आने वाला था। उसे निश्चित करके उन्होंने हनुमान जी को शिवलिंग ले आने के लिए कैलाश पर्वत पर भेजा। हनुमान जी सब देवताओं तथा महान ऋषियों के देखते देखते बड़े वेग से ऊपर को उड़े और आकाश मार्ग को लांघते हुए कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहां उन्हें महादेव जी का दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न किया और उनकी कृपा से शिवलिंग को प्राप्त किया। इतने में ही वहां मुनियों ने जब देखा कि हनुमान जी अभी नहीं आए तथा स्थापना का मुहूर्त अब बीता जा रहा है, तब उन्होंने श्री राम से कहा, श्री रामचंद्र जी, अब तो पुण्य काल बीत रहा है, इसलिए जानकी जी ने जो लीला पूर्वक बालू का शिवलिंग बनाया है, उसी को इस समय स्थापित कर दीजिए। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने शीघ्रता पूर्वक श्री जानकी जी तथा मुनियों के सहित मंगलाचार आरंभ किया और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बुधवार के दिन परम पुण्यमय 10 योगों की उपस्थिति में गंधमादन पर्वत पर सेतु की सीमा में
लिंग रूप धारी भगवान शिव की स्थापना की। उस समय शिवलिंग में पार्वती जी सहित भगवान शंकर प्रत्यक्ष प्रकट हो गए थे। भगवान शिव ने श्री रघुनाथ जी को वरदान दिया, राघवेंद्र, आपके द्वारा यहाँ स्थापित किए गए शिवलिंग का जो दर्शन करेंगे वे घोर पाप से युक्त होंगे तो भी उनके पापों का नाश हो जाएगा। इस रामेश्वर लिंग के दर्शन से बड़े और घोर पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद श्री राम जी ने भगवान रामेश्वर के सामने नंदिकेश्वर को स्थापित किया और अपने धनुष की कोटि से शिव जी के अभिषेक के लिए धरती फोड़कर एक कुआं तैयार किया। फिर उससे जल लेकर भगवान शंकर को स्नान कराया। वही पुण्यमय तीर्थ कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार श्री राम जी के द्वारा उस शिवलिंग की प्रतिष्ठा हो जाने पर पवन पुत्र हनुमान जी एक उत्तम शिवलिंग लेकर आ पहुँचे। आकर उन्होंने श्री राम जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने देखा रघुनाथ जी सीता जी के बनाए हुए बालू के शिवलिंग का मुनियों के साथ पूजन कर रहे हैं। तब वे दुखी होकर बोले, भगवान, कैलाश पहुंचने पर वहां मुझे भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ। तब मैंने तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और उनकी कृपा से शिवलिंग प्राप्त होने पर मैं तुरंत यहाँ लौट आया हूँ। तब तक आपने दूसरे ही बालू के शिवलिंग की स्थापना कर ली और अब मुनियों, देवताओं तथा गंधर्वों के साथ उसी की पूजा करते हैं। मैं जो कैलाश पर्वत से इस शिवलिंग को लेकर आया सो व्यर्थ ही हुआ। अब मैं इस शिवलिंग का क्या करूं? श्री रामचंद्र जी बोले, कपि श्रेष्ठ, तुम शोक रहित अद्वैत ज्ञान में सत्स्वरूप निर्मल परब्रह्मा परमात्मा का दिन रात चिंतन करो। ऐसी दृष्टि होने पर तुम्हारा किया हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ है और मेरा किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा किया हुआ है। इसलिए मैंने जो शिवलिंग की स्थापना की है वह तुमने ही की है, ऐसा समझना चाहिए। शिवलिंग स्थापना का मुहूर्त बीता जा रहा था, इसलिए मैंने सीता जी के बनाए हुए बालू के शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया है। इसलिए तुम क्रोध और दुख ना करो। आज शुभ दिन है, इसमें कैलाश से लाए हुए शिवलिंग को तुम ही स्थापित करो। यह शिवलिंग तीनों लोकों में तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। पहले हनुमंदीश्वर का दर्शन करके तब रामेश्वर का दर्शन होगा। तुमने ब्रह्म राक्षसों के समूहों का वध किया है, इसलिए अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करने पर तुम उस पाप से छूट सकोगे। यह हनुमान नामक शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का दिया हुआ है। इसका दर्शन करके जो रामेश्वर का दर्शन करेगा वह धन्य हो जाएगा। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की ओर देखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और हनुमान जी ने भक्ति पूर्वक सीता जी और श्री राम जी की स्तुति की। उसके बाद वायु पुत्र हनुमान जी ने श्री रामेश्वर के उत्तर भाग में भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार अपने द्वारा लाए हुए शिवलिंग को स्थापित किया। अगर आपको हनुमान जी की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। सनातन धर्म की ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्तिमय कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।